आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी समझने से पहले हमको कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। ओके, जनरली हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी हम सॉल्व तो कर लेते हैं, सम्स हमें दिया गया रहता है कि फंक्शन हमें चेक करना है कि वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, तो हम उसको कर तो लेते हैं लेकिन हमें ये पता ही नहीं रहता है कि वो फंक्शन कौन सा है। ओके, this means that we are not having any idea about what the function it the given function is. ओके, तो जब हमें फंक्शन ही नहीं पता है कि वो कौन सा फंक्शन है, तो हम इतना कॉन्फिडेंटली कंटिन्यूटी जो है टॉपिक सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हम कंटिन्यूटी को कब सॉल्व कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, जब हमें पता हो कि वो जो फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन है। तो वैसे आपने फंक्शन तो बहुत सारे देखे होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये सब आपने पढ़े हैं। लेकिन उसके भी आगे एक ब्रॉडर कंसेप्ट आता है फंक्शन का, मतलब फंक्शन को जब आप कैटेगराइज करते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको पढ़ने पड़ते हैं जो कंटिन्यूटी के लिए, कंटिन्यूटी को अच्छे से समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यही डिस्कस करेंगे आज। आपको ये बताएंगे कि कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमें पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन उससे भी पहले ये देख लेते हैं कि फंक्शन जो है, आप ये 11th क्लास से पढ़ते आए हैं, बेसिक डेफिनेशन क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं कि फंक्शन क्या है ना। Function, let A and B be two non-empty sets if every element in set A is related to exactly one element in the set B, then that relation is said to be a function. अब देखिए, कोई भी अगर A और B, अगर कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हों, है ना, कोई भी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हों A और B, और उसमें सेट A का हर एलिमेंट जो है वो सेट B के किसी एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो आप ये कह सकते हो कि वो क्या है, वो रिलेशन क्या है, एक फंक्शन है। और अगर हम उसी नॉन एम्प्टी सेट्स को, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, अगर हम उसको एक डायग्रामेटिकली या मैपिंग के थ्रू अगर आप उसको बता दें तो वही फंक्शन हमारा कहलाता है, मैपिंग। क्लियर? तो ये हम जानते हैं कि हमारा डोमेन क्या है, मतलब जो सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं उसका जो सेट बनेगा वो हमारा डोमेन कहलाएगा। कोडोमेन क्या होगा, जो सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारा कोडोमेन कहलाएगा। और रेंज क्या कहलाएगा, कि जितने एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कितने एलिमेंट से सेट बी के एलिमेंट से रिलेट हुए हैं उनका सेट कहलाता है रेंज। ये हमको पता है ना। एक जनरल हम वे में देख लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर ए और बी जो है एक फंक्शन एफ से यहाँ पे रिलेटेड हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं बोलता हूँ एफ ऑफ टू इक्वल्स टू सी, अब आप ये देख सकते हैं कि टू की इमेज क्या है, सी, है ना। यहाँ पे टू की इमेज क्या है, सी, और हम सी को क्या बोलते हैं, प्री इमेज ऑफ, सॉरी, टू की इमेज क्या है, सी। ओके, और टू को जो है, टू जो है उसको हम बोलते हैं कि टू जो है वो प्री इमेज है किसकी, सी की। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये देखिए लिखा है एफ ऑफ टू इक्वल्स टू सी। इसका कहने का क्या मतलब है कि सी जो है वो इमेज है टू की, और टू जो है वो प्री इमेज है किसकी, सी की। किसके अंडर में, उस फंक्शन एफ के अंडर में, उस रूल, उस फंक्शन एफ के अंडर में सी क्या कहलाएगी, टू की इमेज, और टू क्या कहलाएगी, सी की प्री इमेज। सिमिलरली अगर मैं फोर और डी की बात करूं तो डी क्या कहलाएगी, डी कहलाएगी फोर की इमेज, और फोर क्या कहलाएगी, डी की प्री इमेज। ओके, अब ये हम देख सकते हैं कि ये मैंने रिमार्क लिखा है, अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज जनरली डिनोटेड बाय एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये आपको एक जस्ट एक रिवीजन टाइप का कराया है कि ये हम पहले पढ़ते आए हैं और काफ़ी पढ़ा है फंक्शन के बारे में। लेकिन जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी पढ़नी है फंक्शन के बारे में, जो कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये रही। हमें एक एक करके पढ़नी है। सबसे पहले है रियल वैल्यूड फंक्शन। हमको क्या पढ़ना है, रियल वैल्यूड फंक्शन। उसके बाद रियल फंक्शन। देखिए, अब ये बहुत ज़्यादा इनमें सिमिलैरिटी नज़र आती है। हाँ, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन ये दोनों एक ही हैं। जनरली हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन एक ही होते होंगे, लेकिन नहीं, दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो जैसे जैसे मैं आपको वीडियो बताऊंगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि क्या है। थर्ड है पीस वाइज फंक्शन। ओके, फोर्थ है आपका रियल पीस वाइज फंक्शन। देखिए, ये जो रियल पीस वाइज फंक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है कंटिन्यूटी की। मतलब
अबाउट 80 to 90% जो सम्स है कंटिन्यूटी के वो इसी फंक्शन पे बनते हैं, रियल पीसवाइज फंक्शन, जो कि किसका कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों का, रियल फंक्शन और पीसवाइज फंक्शन का कॉम्बिनेशन। और एक आपको पढ़ना है मॉड्यूलस फंक्शन। तो एक एक करके हम वीडियोस में ये पांचों पढ़ेंगे जितने भी आपके फंक्शंस हैं, ओके। और इसके बाद फिर कंटिन्यूटी का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।